Hello everyone. So today I am going to teach the most important topic, that is introduction to trigonometry of class 10th. Okay. So the word, this word trigonometry, ये जो word है it is derived from Greek word, और Greek word में trigonometry ये 3 words का combination है, that is try, एंड सेकेंड वर्ड इज गॉन एंड थर्ड वर्ड इज मेट्रॉन. ओके, ये क्या है? ग्रीक वर्ड का, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. सो ट्राई का मीनिंग होता है 3, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर जो मीनिंग है क्या है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स. इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जो डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम बोल सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. क्लियर है बच्चे लोग? क्या डेफिनेशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात हम इम्पोर्टेंट ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे वो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल. क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल. अंडरस्टैंड? सो अगर हम बात करें, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो गया 90 डिग्री. दिस इज़ द 90 डिग्री. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम साइड्स को, जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ पर जो साइड्स हैं उनको हम स्पेसिफिक नेम्स देते हैं. जैसे कि मान लो कि अगर बेटा, अगर ये एंगल थीटा है, ओके, सो इस एंगल से जो लगी हुई साइड्स है इसको हम बोलेंगे बेस. क्या बोलेंगे? बेस. और इस थीटा के जो अपोजिट साइड होगी, द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. क्या कहेंगे इसको? परपेंडिकुलर. अंडरस्टैंड? और अगर 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, सो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो होगी, क्या होगी? हाइपोटेन्यूज. क्या होगी बच्चे लोग? हाइपोटेन्यूज. तो ये कुछ साइड्स के नेम हमको ध्यान रखने पड़ेंगे. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि द साइड्स adjacent to the angles is called base, and the side opposite to the angle theta is called perpendicular, and the side opposite to 90 degree is called hypotenuse. ठीक है? सो ये कुछ, ये फर्स्ट हमारा एक बेसिक हो गया. सेकेंड बेसिक ये है कि अप टू 10th क्लास हम यहाँ पर जो एंगल्स कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, वो ऑब्वियसली क्या आएंगे? एक्यूट एंगल्स आएंगे. सो हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे, ओके, तो वो हमारे क्या होंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स होंगे. अंडरस्टैंड? चलिए, अच्छा, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स अभी तो हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ये हम कहाँ अप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें सो वो आपका क्या आएगा? देखिए, सो जनरली जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ओके, ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ द एनी बिल्डिंग, ओके, एंड वी कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, and we can find the width of the any bridge, okay, and we can also find the speed of any ships, okay. So these are the basic applications of trigonometry, okay. We can find the height of any hill by using the concept of ट्रिग्नोमेट्री, ओके. बिकॉज जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो देखिए इस टाइप का शेप है. दिस इज द सो अगर हम बात करें कि अगर हमें उस ट्रायंगल का एंगल थीटा मालूम है, ओके, और जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. सो अगर हमें थीटा मालूम है और हमें अगर सपोज कि ये डिस्टेंस मालूम, या एटलीस्ट वन डिस्टेंस हमको मालूम है, सो वी कैन फाइंड द रिमेनिंग 2 डिस्टेंस बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स. सपोज इसको इमेजिन करें कि दिस इज द बिल्डिंग, ओके, दिस इज द बिल्डिंग, और वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, वी हैव टू फाइंड द हाइट, वी हैव टू फाइंड द
हाइट h, ओके। और अगर हमको थीटा मालूम है और हमको मालूम लेट हमको ये साइड मालूम है, ओके। सो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कुछ रेशियोज होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ रेशियोज होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जो डिफाइन होते हैं क्या बिटवीन द रेशियो ऑफ द साइड्स, ओके। वो डिफाइन किए जाते हैं क्या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, द रेशियोज ऑफ द साइड्स। सो ऐसे हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? जनरली हमारे पास ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास यहाँ होते हैं। सो जैसे कि हमारे पास है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला है साइन थीटा, ओके। हाँ, थीटा हम यहाँ एंगल कंसिडर कर रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, इस राइट एंगल के ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, ओके। दिस इज एंगल थीटा। सो साइन थीटा वी हैव, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा, हाँ, साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर साइन कॉस, फिर ये आता है टेन थीटा, ओके, साइन कॉस टेन। देन फिर आएगा हमारा कॉट थीटा, फिर आएगा हमारा सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉसेक थीटा। अभी हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो साइड का रेशियोज़ है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमने पहले ही बात कर ली है कि थीटा के अपोजिट साइड क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर, P for perpendicular, P for perpendicular, H for hypotenuse, and this the adjacent side is base, okay. So we can talk about the ratios with respect to trigonometric functions. So sin theta, सब बच्चे लोग याद रखेंगे, sin theta is always परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि मैंने थीटा यहाँ लिया है, अगर थीटा सपोज़ यहाँ दिया होता, सपोज़ यहाँ पे दिया होता, तो उसके रिस्पेक्ट में जो मैंने डिफाइन किया है साइड्स, तो वो चेंज हो जाएंगी, ओके। अगर ये थीटा है तो इसके एडजेसेंट साइड ये बेस हो जाएगी, इस थीटा के अपोजिट साइड ये वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। हाँ, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगी, वही की वही, क्योंकि ये जो साइड होती है इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? सो साइन थीटा इज़, यहाँ आप लोग याद रखेंगे बच्चे लोग, perpendicular by hypotenuse, cos theta base by hypotenuse, and tan theta is perpendicular by base, cot theta। अब देखिएगा ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर द मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद जो cot theta, sec theta and cosec theta, these are just opposite to these given trigonometric ratios. Suppose this is the cot theta, so cot theta is just opposite, it is opposite to tan theta। तो क्या हो जाएगा, this is a perpendicular by base, so it will become base by perpendicular, it will become sec theta is just opposite to cos theta, okay, so it will become hypotenuse by base, and cosec theta is the opposite of cosec theta is the opposite of sin theta, that is it become hypotenuse by perpendicular। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा तो कुछ ऑब्जर्वेशन करें कि देखिए tan थीटा है, सो tan थीटा इज ओके इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को हम डिवाइड कर दें किससे, बाय h से, तो देखिए परपेंडिकुलर बाय h क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों लोग, साइन थीटा, और यहाँ पर b बाय एच दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट बिकम्स कॉस थीटा, सो ये हमारा बन जाएगा कॉस थीटा, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। चलिए, अच्छा यहाँ पर बच्चे लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे कि अगर बच्चे लोगों को ये याद नहीं हो पाता है कि दीज आर द रेशियोज, ठीक है, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये रेशियो हमको याद हो जाते हैं। सो उसके लिए आपको पास एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी, पंडित बी हर बोल, ओके, PBPHHB, ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो जहाँ पर देखिएगा P बाय एच परपेंडिकुलर बाय एच, दिस इज द साइन, S फॉर साइन, B बाय एच, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज द कॉस, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan, ओके। और इसका ही हम अब बाकी रिमेनिंग रेशियोज क्या होंगे, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, PBB पंडित बद्री प्रसाद
अपॉन में आ जाएगा हर बोल HHB, ओके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों लोग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजिली आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये आराम से याद हो जाते हैं, ओके। चलिए, सो अभी तक ये हमारा बेसिक्स था ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का जो टॉपिक्स होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।